हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर शाला दर्पण से जुड़ा हुआ। शाला दर्पण में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है और इसको लेकर डिपार्टमेंट सर्विस के भी मॉड्यूल है। इसी मॉड्यूल में एसीपी है, स्थायीकरण है, विदेश यात्रा की अनुमति और परीक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार की अनुमति के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो भी शाला दर्पण पर संचालित डिपार्टमेंट सर्विस मॉड्यूल है उसको लेकर अपडेट्स और जानकारी है। बता दें आपको कि एसीपी स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति और परीक्षा की अनुमति अनुज्ञा के लिए शाला दर्पण पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विस मॉड्यूल में प्राप्त सुझावों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन भी किए गए हैं। यानी कि अब सबसे पहले बात करें जो चेंजेस किया गया है शाला दर्पण पोर्टल पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विस मॉड्यूल में एसीपी को लेकर किया गया है। तो एसीपी जो कार्मिक के लगती है उस मॉड्यूल में भी परिवर्तन है और इसके साथ स्थायीकरण जब फिक्सेशन होता है उसको लेकर है। इसके साथ ही विदेश यात्रा अगर आप जाना चाहते हैं तो अनुमति के संबंध में और किसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसकी अनुमति के संबंध में भी ये मॉड्यूल है शाला दर्पण डिपार्टमेंट सर्विस के अंदर। अब ये समस्त प्रकरण फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर निस्तारित किए जाने की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। यानी पहले आओ पहले फिर उसका निस्तारण होगा, इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर ही निस्तारित किया जाएगा, जो पहले आएगा उसके आधार पर पहली समस्या का निस्तारण किया जाएगा। अब इसमें कार्यालय लॉगिन पर एसीपी है, स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा प्रकरणों की मॉनिटरिंग के लिए निम्नलिखित पथ डैशबोर्ड आरंभ किया गया है। यानी इस प्रकार का चैनल रहेगा, इसके अनुसार जो है आपका निस्तारण किया जाएगा और कार्यालय अध्यक्ष प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दो मॉड्यूल दिए गए, एक तो मैनेजमेंट के अंदर एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस ऑफिस और उसके पश्चात स्टाफ डिपार्टमेंटल फॉर्म्स डैशबोर्ड और इसके साथ ही मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस ऑफिस और उसके बाद फॉर्म जो भी हम भरेंगे एसीपी और फिक्सेशन है, फ्लो चेंज्ड। तो इस प्रकार से ये चैन रहेगी, ये पथ रहेगा, डैशबोर्ड आरंभ किया गया है। तो मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस, स्टाफ डिपार्टमेंटल फॉर्म डैशबोर्ड, फिर आपको मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस होते हुए फॉर्म जो भी है एसीपी है, फिक्सेशन उसको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 3 पॉइंट है कि एसीपी और स्थायीकरण वर्तमान पद के अनुसार अग्रेसित होने के कारण नियुक्ति अधिकारी कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित होते हैं। वर्तमान में निदेशालय के द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों को उपयुक्त अधिकारी कार्यालय को फॉरवर्ड किया जाता है। अब समस्त नियुक्ति अधिकारी कार्यालय में फेलो परिवर्तन हेतु टैब निम्नलिखित पद पर उपलब्ध है, जिसके द्वारा संबंधित कार्यालय को प्रकरण को भिजवाया जा सकेगा। तो अब ये है कि नियुक्ति अधिकारी ही कार्यालय में फ्लो जो होगा उसको परिवर्तन के लिए फॉलो चेंज टैब के अंदर पथ जो उपलब्ध है उसको देखते हुए कार्यालय को प्रकरण भिजवाया जा सकेगा। इसी प्रकरणों को निम्न अनुसार समय अवधि में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अब इसके लिए समय अवधि भी निर्धारित कर दी गई है कि जो भी एसीपी के प्रकरण होंगे निश्चित अवधि में निस्तारित किए जाएंगे। जैसे कि संस्था प्रधान व कार्यालय अध्यक्ष का जो कार्यालय है, ऑफिस है, वहाँ से 5 कार्य दिवस है निर्धारित में, वहाँ से ओके करके आगे फॉरवर्ड करना। संबंधित सीबीओ कार्यालय है तो 7 कार्य दिवस के अंदर उसको निस्तारित करके आगे फॉरवर्ड करना। और उसके पश्चात नियुक्ति अधिकारी कार्यालय है, निदेशालय या डीओ है, जेडी के पास पहुंचते ही उसे 21 कार्य दिवस के अंदर जो भी है निस्तारित करना है। ये एसीपी प्रकरणों के जो है समय अवधि निर्धारित की गई है। उसके साथ ही अब बात करें तो स्थायीकरण, विदेश यात्रा की अनुमति, परीक्षा अनुज्ञा प्रकरण में निम्नानुसार समय अवधि में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करना होगा। जैसे कि कार्यालय है, अगर संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष से स्थायीकरण का फॉर्म या जो भी होता है फिक्सेशन फॉर्म, तो कार्यालय अध्यक्ष या संस्था प्रधान के स्तर से यानी पीओ के स्तर से कैसे हैं तो निर्धारित समिति 5 कार्य दिवस निर्धारित कर दी गई है। सीबीओ कार्यालय के लिए 7 कार्य दिवस निर्धारित कर दिया गया है और नियुक्ति अधिकारी कार्यालय जैसे निदेशालय, डीओ या जेडी है तो इनके लिए 10 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। और इन 10 दिवस में ही कर्मचारी का स्थायीकरण है, उसकी विदेश यात्रा की अनुमति है या कोई परीक्षा के संबंध में कोई अनुमति है तो उसको समय अवधि में निश्चित समय अवधि में निस्तारित करके आगे फॉरवर्ड करना है। तो ये एक टाइम फ्रेम भी निर्धारित कर दिया गया है, इस कार्य दिवस में यानी इतने कार्य दिवसों में संबंधित कार्मिक का कार्य कंप्लीट करना है। और इसके साथ ही संबंधित समस्त शाला दर्पण प्रभारी शाला दर्पण पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विस मॉड्यूल के द्वारा किसी प्रकरण को रिजेक्ट करने की स्थिति में स्पष्ट कारण का भी उल्लेख करेंगे, अंकन करेंगे। समस्त कार्यालय उपयुक्त अनुसार एसीपी है, स्थायीकरण है, विदेश यात्रा की अनुमति है, परीक्षा अनुज्ञा प्रकरणों में नवीन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। तो ये नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। इन्हीं दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अब कार्य किया जाएगा, चाहे वो फिक्सेशन हो, एसीपी हो, विदेश यात्रा की अनुमति हो, परीक्षा संबंधी अनुमति हो। इसको लेकर ये जो है अपडेट और नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए शिक्षा विभाग द्वारा। धन्यवाद।